दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने पार्ट 4 वीडियो अनुच्छेद से संबंधित लेकर आए हैं। मैं एसएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। अब बात करते हैं जो पार्ट 4 वीडियो हम लेकर आए हैं। कौन सा वीडियो है? पार्ट 4। इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो डाल चुके हैं। जो मेरा पार्ट 4 वीडियो है वो अनुच्छेद 231 से लेकर 340 तक देखेंगे। 231 से 340 तक देखेंगे कि किस किस अनुच्छेद में क्या बात कहा गया है। तो आए अब देखते हैं कि कौन से अनुच्छेद में क्या है। तो बात करते हैं 231 जो अनुच्छेद है। कौन सा अनुच्छेद? 231 जो है, दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। जैसे दो या उससे अधिक राज्य उसके लिए अभी भी एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 231। बात करते हैं जैसे हरियाणा और पंजाब का दोनों राजधानी चंडीगढ़ है तो उच्च न्यायालय हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जैसे पुडुचेरी और इस मुंबई मिलाकर दो का एक ही है। तो यही इस अनुच्छेद में 231 अनुच्छेद में कहा गया है कि दो या अधिक राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय। कुछ समय पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का एक था, फिर अलग किया गया तो अनुच्छेद 231 के अंतर्गत। अब बात करते हैं अनुच्छेद 233, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें जो न्यायाधीश होते हैं अनुच्छेद 233 के अंतर्गत उनकी नियुक्ति की जाती है। और जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो आपका राज्यपाल। अनुच्छेद 241, अनुच्छेद 241 में यह कहा गया कि संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय। संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 241 के अंतर्गत कहा गया है। अनुच्छेद 243 में पंचायत, नगर पालिका एवं सहकारी समिति, राज्य पंचायत, राज्य नगर पालिका या सहकारी समिति किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 243 में बात की गई है। अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र का प्रशासन। अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रशासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 244 के। अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियां केंद्र के पास का होता है। अवशिष्ट विधायी शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 248। अनुच्छेद 249 केंद्र नेशनल राज्य। अनुच्छेद 249 राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून बनाना। जो राज्य सूची होता है उस पर केंद्र कानून बनाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्य सूची पर केंद्र कानून बनाता है। अनुच्छेद 252 में दो या अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति। ऐसा भी देखा जाता है कि जो भी विधि बनाया जाता है दो राज्य के लिए सेम तो संसद की सहमति से बनाया जाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 252। अनुच्छेद 254 की बात करते हैं तो संसद द्वारा बनाई गई विधि और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधि में असंगत होगा। जो भी संसद नियम कानून बनाएगा, विधि बनाएगा, वो राज्य विधानमंडल के कानून से अलग होगा। अनुच्छेद 256 में राज्य की तथा संघ की बाध्यता। राज्य की बाध्यता और संघ की बाध्यता किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 256 बात की गई है। अनुच्छेद 257 में कुछ दशाओं में राज्य पर संघ का नियंत्रण। कुछ दशाओं में राज्य पर संघ का नियंत्रण किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 257 के अंतर्गत। अनुच्छेद 262 में कहा गया है कि अंतर्राज्यीय नदियों या नदी के जल संबंधी विवादों का निर्णय। जैसे दो राज्य के बीच जो नदी का बंटवारा जल विवाद होता है, नदियों का जल विवाद, जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदियों का जल विवाद है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 263 में कहा गया अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन या अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन अनुच्छेद 263 में किया गया है। अनुच्छेद 266 में संचित निधि का बात की गई है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 266 में संचित निधि।
अनुच्छेद 267 में आकस्मिकता निधि 267 और संचित निधि 266 में बात किया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 269 संघ द्वारा उद्ग्रहित संग्रहित किंतु राज्य को सौंपे जाने वाला कर। जो भी केंद्र सरकार जो कर वसूलता है वो अनुच्छेद 269 के तहत राज्य को सौंपता है कर। अनुच्छेद 270 में यह बात किया गया है कि संघ द्वारा इकट्ठा किए गए कर संघ और राज्य के बीच वितरित किए जाने वाले कर, जो राज्य में कुछ कर का हिस्सा आता है और केंद्र में जाता है, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत बांटा जाता है? अनुच्छेद 270 के। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग या वित्त विधेयक की बात की गई है। एग्जाम में सीधा पूछेगा वित्त आयोग या वित्त विधेयक किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में। अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग की सिफारिश, वित्त आयोग का गठन है वित्त विधेयक 280 और वित्त आयोग की सिफारिश 281। अनुच्छेद 252 में भारत सरकार द्वारा उधार लेना, जो कोई भी पैसा या कुछ भी कार्य के पैसा लिया जाता है तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 292 के अंतर्गत भारत सरकार ऋण लेता है, उधार लेता है। 293 के अंतर्गत राज्य द्वारा उधार लेना, जब कोई भी राज्य सरकार अगर ऋण लेता है या पैसा उधार लेता है तो अनुच्छेद 293 के अंतर्गत। अनुच्छेद 300 के क में संपत्ति का अधिकार रखा गया है। जब हमारे 44वां संविधान संशोधन, कौन सा 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, उस समय संपत्ति का अधिकार को अनुच्छेद 300 के क में रखा गया। उसके पहले 1978 से पहले संपत्ति का अधिकार था जो अनुच्छेद 31 में था, लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन 1978 किया गया तब उस संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 से हटाकर अनुच्छेद 300 के क में रखा गया। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 301 व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। हम क्या करते हैं? कोई चीज व्यापार करते हैं और समागम की स्वतंत्रता, कहीं भी हम व्यापार अपना कर सकते हैं, आने जाने की छूट है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 301 में हम चाहेंगे अब 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में व्यापार कर सकते हैं। इंडिया के किसी भी कोना में हम लोग अनुच्छेद 301 के तहत व्यापार वाणिज्य कर सकते हैं। अनुच्छेद 309 में कहा गया राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवाओं के साथ जो भी राज्य में सेवा करते हैं व्यक्ति और उनकी सेवा की साथ किस अनुच्छेद में रखा गया? अनुच्छेद 309 में। 310 अनुच्छेद में कहा गया संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्ति की अवधि कि कितने साल उनका अवधि होगा। जैसे अभी 60 साल वर्तमान में, लेकिन कुछ समय देखा जा रहा है कि उससे भी एज क्या किया जा रहा है? घटाया जा रहा है। तो अनुच्छेद 310 के अंतर्गत। अनुच्छेद 312 में कहा गया अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा जो अनुच्छेद 312 में, इसमें 3 होते हैं अखिल भारतीय सेवा करते हैं। एक आईएएस, एक आईपीएस और एक होता है आईएएस, एक होता है आईपीएस और एक होता है आईएफएस। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस और आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये तीनों प्रशासनिक अधिकारी इंडियन पुलिस सर्विस और भारतीय वन्य विभाग जो अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत आते हैं। किस अनुच्छेद में? 312 अनुच्छेद में। 313 अनुच्छेद में यह बात संक्रमणकालीन उपवन, जो भी संक्रमण के समय जो हो रहा है उसके उपमान किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 313। अनुच्छेद 315 में कहा गया संघ लोक सेवा आयोग का गठन। संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 315 के अंतर्गत आते हैं। और 316 में अनुच्छेद में कहा गया सदस्य की नियुक्ति और पदावधि। कौन सी सदस्य? जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की जो नियुक्ति होती है और उनकी पदावधि होती है, किस अनुच्छेद के? अनुच्छेद 316 में। संघ लोक सेवा आयोग की जो सदस्य की नियुक्ति होती है किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 317। अनुच्छेद 317 में लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाए जाना या निलंबित करना। देखते हैं किसी भी सदस्य लोक सेवा को निलंबित किया गया या हटाया गया किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 317 के अंतर्गत। लोक सेवा आयोग की कृत्य 320 अनुच्छेद में कहा गया उसका क्या कृत्य होगा, कर्म कर्तव्य होगा।
अनुच्छेद 323 के क में प्रशासनिक अधिकरण कि प्रशासन को कैसे चलाना है, प्रशासनिक कार्य करना है। अनुच्छेद 323 के क में, अनुच्छेद 323 के ख में अन्य विषय के लिए अधिकरण, प्रशासनिक के छोड़ के जो भी विषय होते हैं उन पर 323 के ख में बताया गया है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का बात करता है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग, और निर्वाचन आयोग का गठन हमारा हुआ था कब? 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। अभी तक 15 निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है और 15वां निर्वाचन आयोग है एनके सिंह। नेक्स्ट बात करते हैं 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन। कोई भी निर्वाचन में धांधली हो या कोई चीज दिक्कत हो तो उसके लिए हस्तक्षेप का वर्णन कर कौन सा न्यायालय हस्तक्षेप करेगा निर्वाचन आयोग संबंधित मामले में। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण, जैसे एसटी और एससी जो क्षेत्र होते हैं उसके लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनके लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 330 में। अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय का आरक्षण, और आंग्ल भारतीय लोकसभा में कितने होते हैं? 2, और उस आंग्ल भारतीय को मनोनीत कौन करता है? तो हमारे राष्ट्रपति, और राज्यसभा में 12 लेकिन लोकसभा में 2। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 331 के अंतर्गत। अनुच्छेद 332 में विधानसभा में आंग्ल भारतीय का आरक्षण, और विधानसभा कहाँ पर होता है? राज्य में होता है। इसमें आंग्ल भारतीय के जो मनोनीत करते हैं हमारे राज्यपाल, और प्रत्येक राज्य में विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय राज्यपाल मनोनीत कर सकते हैं। अनुच्छेद 335 में सेवाओं पद विशेष आरक्षण, जो भी सेवा पद होते हैं उनके लिए जो विशेष आरक्षण दिया जाता है अनुच्छेद 335 के अंतर्गत। अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति आयोग एससी, अनुसूचित जाति आयोग एससी। अनुच्छेद 338 में कहा गया अनुसूचित जाति आयोग शेड्यूल कास्ट 338, और 338 के ए या क कहीं पर लिखेगा अनुसूचित जनजाति आयोग एसटी, और 340 में अनुच्छेद में कहा गया ओबीसी आयोग अदर बैकवर्ड कास्ट। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर सब्सक्राइब करना न भूले। तब तक के लिए धन्यवाद। तो अब बात करते हैं अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में यह कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी। संघ की राजभाषा क्या होगा? हिंदी। पूछता है किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा हिंदी है? चाहे किस अनुच्छेद में भाषा हिंदी है? तो अनुच्छेद 343 में। और लिपि कैसा? देवनागरी रहेगा। अनुच्छेद 343 में कहा गया है। अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में उपवन, राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति के बारे में कहा गया है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अनुच्छेद 350 के क में कहा गया प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। मातृभाषा प्राथमिक स्तर पर मतलब हिंदी में शिक्षा की सुविधा मातृभाषा में। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 350 के क में कहा गया है। अनुच्छेद 351 में कहा गया है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, कि कैसे हिंदी भाषा का विकास किया जाए, उत्थान किया जाए। इस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी का उत्थान विकास किया जाता है अनुच्छेद 351 के अंतर्गत। हिंदी भाषा राजभाषा होगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 352 में अब राष्ट्रीय आपात से संबंधित देखेंगे, आपात उपबंध। तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में? 352 में। कब राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है? जब देश में युद्ध हो जाए या बाह्य आक्रमण, कोई बाहरी देश आक्रमण कर दे, या आंतरिक गतिविधियां, ये सब चीज के कारण देश में राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है अनुच्छेद 352। और राष्ट्रीय आपात किसके? संसद में क्या कर संशोधन करके पारित करके राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। और सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब राज्य में लगाया गया था।
अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात से संबंधित है। तो अभी तक 3 देखें, राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356 अनुच्छेद, 360 में वित्तीय आपात। किसी क्षेत्र में फाइनेंशियल कंडीशन की कमी हो जाने पर देश में वित्तीय आपात लगाया जाता है। अभी तक भारत में वित्तीय आपात एक भी बार नहीं लगा गया है। तो क्वेश्चन एग्जाम पूछता है कि कौन सा आपात अभी तक भारत में एक भी बार नहीं लगा है, तो वित्तीय आपात। जबकि राष्ट्रीय आपात लग चुका है 3 बार। 368 अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की बात करता है। संविधान में जो संशोधन किया जाता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। और जो संविधान संशोधन किया जाता है वो 3 तरीके से संविधान में संशोधन किया जाता है। और सबसे छोटा संविधान में जो संशोधन किया गया लघु संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 को। 370 अनुच्छेद जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान अनुच्छेद 370, और यह अब हटा दिया गया है। कौन सा, जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान। अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रह गया, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अनुच्छेद 377 भारत के लिए नियंत्रक महालेखक परीक्षक के बारे में उपबंध। और अनुच्छेद 378 लोक सेवा आयोग के बारे में। अब बात करते हैं कुछ अनुच्छेद ऐसे टर्म था जो छूट गया था, उसके बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत भारत में प्रधानमंत्री होते हैं और यह कार्यपालिका का वास्तविक हेड होते हैं, मुखिया होते हैं कार्यपालिका का। अनुच्छेद 100 में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णायक मत देना। जब कोई भी बिल पर राज्यसभा लोकसभा विवाद मतलब वोटिंग हो रहा है तब निर्णायक में देकर लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 100 के अंतर्गत देते हैं। अनुच्छेद 105 में कहा गया संसद का विशेषाधिकार कि संसद अपने विशेषाधिकार का उपयोग कर सकता है, अनुच्छेद 105 के अंतर्गत। अनुच्छेद 112 में बजट से संबंधित है, केंद्र में बजट से। अनुच्छेद 116 लेख अनुदान। अनुच्छेद 116 लेख अनुदान है। और अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक के बारे में बात करता है। तो ये सारे चीज दोस्तों अनुच्छेद से बात रहा। हमारे तरफ से अनुच्छेद लगभग समाप्त हो गया। अब हम चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।